आप हमको बताइए दादा कि पहले का जो आदिवासी लोग थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे, तो उनका खान पान के बारे में हमको थोड़ा सा बता दीजिए। खान पान के बारे में तो यही बताना चाहूँगा, पहले वाले बहुत सादा खाते थे, अभी चाइनीज़ मॉडल आ गया है और चाइनीज़ के आधार पर लोग खा रहे हैं और आज भी फैशन में जा रहे हैं, क्या कि अपना संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अपना संस्कृति का जो भोजन है ना उसको सबको भूलते जा रहे हैं और अभी क्या बोलेंगे, अपना संस्कृति अपना आदिवासी समाज का जो भी परंपरा है उसको भूलते जा रहे हैं और हम लोग मॉडर्न में जा रहे हैं और मॉडर्न संस्कृति में जा रहे हैं, जिनके कारण हम लोग अपना जो संस्कृति का भोजन है उस सबको हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपना आदिवासी कहलाते हैं और अपने आदिवासी का संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मॉडर्न ज़माना को भी लेते जाना है, साथ में चलते रहना है चाहिए, लेकिन अपना जैसे कि अभी प्रोग्राम हो रहा है तो प्रोग्राम में आदिवासी लोग को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए था, लेकिन मॉडर्न ज़माना के आधार पर लोग कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं और अपना संस्कृति को बचाने में असक्षम है और अपना आदिवासी भोजन को बचाने में असक्षम हो रहे हैं दादा। और अभी तो बोला जाता है कि प्रत्येक घर में अभी शिक्षा का बाढ़ आ गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी पहले की अपेक्षा आदिवासी घरों के बच्चे पहले अशिक्षित थे, अभी प्रत्येक घरों में शिक्षा रहा है, बहुत सारे मतलब पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। तो क्या वो बच्चे लोग भी आज पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? देखिए, अभी के बच्चे लोग पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं उतना अनपढ़ हो रहे हैं। अभी के लोग में समझदारी नहीं है। पहले के लोग अपना संस्कृति को समझते थे, अभी पढ़ लिख रहे हैं लेकिन फिर भी अभी के बच्चे लोग अपना संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, जिनके कारण हम लोग और पीछे जा रहे हैं। सोच रहे हैं लोग मॉडर्न ज़माना में हम आगे जाएंगे और अपना आदिवासी का पहचान बनाए रखेंगे, ऐसा असंभव है। लेकिन अपना देखो, पढ़ रहे हैं लेकिन ना अपना संस्कृति को नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं उसको। तो क्या कहना चाहिएगा तमाम स्टूडेंट या तमाम जो युवा वर्ग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो अभी के युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि मॉडर्न ज़माना के साथ साथ में अपना संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। अपना संस्कृति को नहीं भुलाएंगे तो अपना संस्कृति को बचाए रहेंगे और अपना क्या बोलेंगे, अपना पहचान बनाए रखेंगे। और अपना पहचान बनाए रहेंगे, अपना संस्कृति को नहीं भूलेंगे तो हम लोग अपना अधिकार ले सकते हैं। अपना जैसे कि जंगल पहाड़ ज़मीन क्या बोलेंगे, अपना आदिवासी होने के नाते हम लोग को कुछ संविधान में कुछ विशेष आर्टिकल दिया गया है, उस आर्टिकल को हम लोग बचा पाएंगे। देखो, अभी हम लोग अपना संस्कृति को भुला जा रहे हैं और उसके बाद बोलेंगे हम लोग आदिवासी हैं, तो इस कारण से हम लोग को अपना संस्कृति को नहीं जानेंगे और आदिवासी हैं बोलेंगे तो कैसे हो सकता है। आदिवासी से संबंधित कुछ जानकारियाँ पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं जानते हैं और कैसे आदिवासी हैं, ये तो एक प्रकार से दिखावा हो गया। तो ऐसा दिखावा नहीं होना चाहिए। सचमुच में हम लोग आदिवासी जो समाज बहुत अच्छा है और उसको बनाए रखना है, यही बोलूँगा मैं। पढ़ रहे हैं लेकिन अभी ना मेरे को हिसाब से लगता है पढ़ रहे हैं लेकिन अनपढ़ होते जा रहे हैं अपने संस्कृति के मामले में। हाँ, संस्कृति के मामले में ना बहुत पीछे हैं। अपने आप को जैसे देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक इंटर, लेकिन पहले के बुजुर्ग को देखते हैं बहुत समझदार थे, अपना संस्कृति को बचाए रखते थे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन ना अपने संस्कृति के मतलब क्या बोलेंगे, छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या आदिवासी हैं बताइए? तो मतलब आदिवासी में एगो कहावत है, जत पढ़त तत एगो कहावत है, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, जत पढ़वा तत भड़वा, एगो कहावत है जो हम जानते हैं, जो आदिवासी समाज में बोली जाती है। तो दादा, आपका परिचय, आप इतना अच्छा बात बताएं, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम प्रताप एक्का है, मैं भी आदिवासी समाज से ही आता हूँ, लेकिन मैं क्रिश्चियन धर्म से आता हूँ। लेकिन देखता हूँ हमारे समाज के लोग पीछे जा रहे हैं, खाली दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं और संस्कृति के प्रति बहुत कम ही जागरूक है। भले ही मैं क्या बोलेंगे क्रिश्चियन समाज से आता हूँ, लेकिन मैं सब धर्म के यहाँ जाता हूँ सब और देखता हूँ और लगता है मेरे को कि हमारे आदिवासी लोग सब पिछड़ते जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं, मैट्रिक इंटर पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी समाज के बारे में कुछ नहीं जानेगा। क्यों ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, नहीं बता पाएगा। बिल्कुल, यहाँ से पूछिए ना, किसी को नहीं बता पाएगा। वही चीज़ में तमाम लोगों से क्यों विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया रहा है, क्योंकि हमारा संस्कृति परंपरा है, उसको बचाए रखने के लिए पूरा विश्व चिंता कर रहा है। लेकिन पूछिए ना हमारे झारखंड वालों को, कोई नहीं बता पाएगा कि क्यों विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। जल जंगल जमीन बचाने के लिए ना एक क्या बोले शुरुआत किया गया था, ताकि अपना जो आदिवासी बचे रहे। लेकिन कोई इसके कोई मतलब ही नहीं समझ रहा है, तो इसका महत्व ही नहीं समझ रहा है। तो क्या कहना चाहिएगा जो हमारे वीडियो को देखेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे,
और जो भी होंगे उनको क्या कहना चाहिएगा, मतलब कि ये क्या कहना चाहिएगा, नहीं समझते हैं उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, सब कोई समझदार हैं, लेकिन समझदार में आपका कमी है। आपको ज़्यादा समझदार बनना है। सबसे पहले अपने आदिवासी जो संस्कृति है उसको, परंपरा को बनाए रखिए, उसके बाद में समझदारी बनिए। लेकिन आजकल के युवा लोग समझदारी नहीं हो रहे हैं, उल्टा चीज़ में समझदारी बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मान लो यहाँ पे समाज का जो प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बैठ रहा है, सब कोई घूम रहा है, मतलब यहाँ से ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। हम अभी इधर से चक्कर लगा के आए हैं ना, यहाँ से ज़्यादा कहीं ना कहीं बाहर दिखे दे रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए कम से कम साल में जो एक बार जो कुछ प्रोग्राम होता है उसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बाकी दिन तो हम लोग खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है। तो कम से कम जो प्रोग्राम होता है उसमें अपना योगदान देना चाहिए। यही मैं बोलूँगा। अभी के युवा लोगों को पढ़ लिख रहा है, लेकिन किस लिए पढ़ रहा है वो मतलब ही नहीं है। अपना संस्कृति को ना बचाने के लिए पढ़ रहे हैं, अपना समाज को ना आगे बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ को उन लोग ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन लोग को ध्यान देना चाहिए। यही मैं सलाह दूंगा, पढ़ो लिखो, लेकिन अपना संस्कृति को मत भूलाओ। ठीक है, जैसे अभी बोलेंगे ना संस्कृति के मामला, अभी कुड़ुक बात बोलेंगे ना तो कोई नहीं जानेगा। यहाँ से पूछिए ना, यहाँ युवा लोग हैं, कोई इसको पूछे कुड़ुक, अभी कुड़ुक से बात करने बोलेंगे नहीं जानेगा, कुड़ुक से बात करने नहीं जानेगा। चैलेंज देता हूँ, पूछिए ना ये आसपास। तो इसमें हमको लगता है गार्जियन का भी कमी रही होगी, क्योंकि गार्जियन जो जानते हैं वो भी आजकल अपने बच्चों को नहीं बताते हैं कि आप लोग को अपना भाषा बोलना है। ये गार्जियन लोग उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जो भी होगा, उन लोग नहीं ध्यान रहे, लेकिन हम युवाओं को ध्यान देना चाहिए। गार्जियन लोग चलो ठीक है, उन लोग नहीं जान रहे, गार्जियन लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोग युवा हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग समझदार हैं, हम लोग सोशल मीडिया सबसे सीखते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है। गार्जियन लोग को छोड़िए ना, गार्जियन लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने जन्म दिए, बढ़ाए, पढ़ा रहे हैं। अब युवा ही नहीं जानेंगे उसको क्या बोलेंगे। आजकल गार्जियन लोग को छोड़िए, उन लोग को। आप हम लोग सब कोई समझदार हैं, अपने से जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो दादा इसे कहना है, लोगों को अगर कुछ बोलेंगे ना तो युवा पिटता है। आदिवासी समाज में भी एक ये भी है कि जैसे आदिवासी को मैंने कहीं भी देखा हूँ, क्योंकि वो लोग का मानना है कि हमारे बच्चे इंग्लिश जाने और उसको इंग्लिश या तो अन्य जो भाषाएं हैं उनमें मतलब ज़्यादा फोकस करने की बात बताई जाती है। लेकिन अपने जो समाज की बात है, जो अपना भाषा है, उनको उन लोगों को बहुत कम बताए जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है इसमें? देखिए, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, मैं नहीं बोलूँगा कि इंग्लिश मत सीखिए, इंग्लिश सीखिए, लेकिन आप इंग्लिश सीखने से पहले ना अपना संस्कृति का भाषा जानना चाहिए। अपना परंपरा का जो आदिवासी होने का हम लोग दावा करते हैं, तो अपना भाषा सबसे पहले सीखिए, उसके बाद इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश भी ज़रूरी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन देखो अपना भाषा ही नहीं जानेंगे तो किस लिए आदिवासी है बताइए? खाली वो क्या है, आरक्षण लेने के लिए आदिवासी हैं? आरक्षण लेने के लिए कोई आदिवासी नहीं है, अपना परंपरा को तो बचाने के लिए है ना। अपना संस्कृति, परंपरा, भाषा, जल जमीन जो भी है उसको बचाने के लिए है। इंग्लिश ठीक है, मॉडर्न ज़माना में क्या बोलेंगे, अपने आप को बनाए रखने के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। इंग्लिश भी तो नहीं जान रहा है, पूछिए ना, कोई पढ़ रहा है सब इंग्लिश जानता है? नहीं जानता है, इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, लेकिन इंग्लिश भी नहीं जान रहा है, अपना भाषा भी नहीं जान रहा है। पूछिए ना किसी को, व्हाट इज योर नेम बोलिए ना, व्हाई हैव यू कम बोलिए ना। किस प्रकार के युवा है बताइए? नहीं जानेगा इंग्लिश भी, इंग्लिश के पीछे भागते जा रहे हैं और अपना भाषा को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इंग्लिश को जितना तुम ध्यान दे रहे हो उतना अपना भाषा को भी दीजिए। पूछिए ना किसी को, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई हैव यू कम हियर, बोलिए ना, नहीं जानेगा। तो दादा पढ़ रहा है। दादा आपका परिचय, आपका बात ना हमको बहुत अच्छा लगा, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रताप एक्का है, मैं गुमला जिला का ही रहने वाला हूँ। मैं प्रखंड जारी का हूँ और मैं यहाँ पे रेंट में रहता हूँ। तो मैं भी यहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा से हो रहा है, उसको मैं देखने आया, समझने आया, क्या कि बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं देखेंगे नहीं समझेंगे तो अपना संस्कृति को भी बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। हमारे जो आदिवासी लोग ही, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है, तो हम भी आदिवासी में आते हैं, भले ही समाज के नहीं है लेकिन आदिवासी में आते हैं। तो हम भी देखने आए हैं आदिवासी के जो प्रोग्राम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आधुनिक ज़माना के चलते लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए मैं देखने समझने आया हूँ और बाकी कुछ के लिए नहीं आया हूँ। चलिए।